फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल। आज मैं आपको सोशल का सिखाऊंगी, चैप्टर नंबर 1। चलो चैप्टर नंबर 1 खोलते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी हम पेज नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे रीडिंग। मैं 1.1 लेयर्स ऑफ द अर्थ से पढ़ना स्टार्ट करूंगी। We have learned that the Earth is the only planet known to support life. But how was our planet created? How were its layers formed? Let us find out. Over 4.6 billion years ago, a giant cloud of gas and dust formed in outer space after the Big Bang. This cloud of gas and dust, called nebula, was held together by gravity. Later, this nebula collapsed and formed sun, the planets and other celestial bodies that we see in our solar system. इस पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया है कि 4.6 बिलियन साल पहले एक जायंट क्लाउड was made up of gas and dust जो आउटर स्पेस में बना था आफ्टर द बिग बैंग। दिस क्लाउड, ये जो क्लाउड है डस्ट और गैसेस का, कॉल्ड नेबुला, was held together by gravity. Later, मतलब बाद में ये नेबुला कोलैप्स हो गया और इससे बनाए सन, हमारे प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हम हमारे सोलर सिस्टम में देख सकते हैं। At its beginning, the Earth was not livable planet. It was an extremely hot ball of molten rocks. As it cooled down over millions of years, different layers were formed. The heavier material sagged towards the center, forming the core, while the lighter material floated above, forming the crust. इस पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया है कि जब नेबुला एक्सप्लोज हुआ था, कोलैप्स्ड हुआ था, तब अर्थ फॉर्म हुआ था। बट तब उस टाइम पे इस प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट होता था और ये बहुत बड़ा होता था, मोल्टन रॉक से बना हुआ था ये। पर जब ये कूल हुआ तब इसकी डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो गई। जो हेवियर मटेरियल थे वो सेंटर में पहुंचते अर्थ के, जिसने फॉर्म किया कोर को। पर जो लाइटर मटेरियल्स थे वो ऊपर आ गए सरफेस पे और दैट फॉर्म क्रस्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। Have you ever sliced an onion? The different layers of onion resemble the structure of Earth. Look at the figure 1.2. See what each layer is called. इन्होंने बेसिकली बताया है कि अगर आपने कभी आपने अनियन स्लाइस किया है या फिर आपने स्लाइस किया देखा होगा, मोस्टली सबने देखा होगा। तो जो अनियन की डिफरेंट लेयर्स होती है, जब हम उसको बीच में से कट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेयर्स होती हैं। वैसे ही अर्थ में भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इन्होंने फिगर मेंशन किए हैं 1.2 एंड इसमें इन्होंने पूरा बताया है कि अर्थ का स्ट्रक्चर अंदर से कैसे होता है। अब हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। क्रस्ट, इट इज़ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो बाहरी लेयर है जिस पे हम रहते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। मेंटल, इट इज़ द सेकेंड लेयर एंड लाइज बिलो द क्रस्ट। ये सेकेंड लेयर होती है ये वाली, और ये क्रस्ट के नीचे होती है। आउटर कोर, इट इज़ द थर्ड लेयर एंड लाइज बिलो द मेंटल। ये थर्ड लेयर होती है आउटर कोर और ये मेंटल के नीचे होती है। इनर कोर, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब इनर मोस्ट लेयर सबसे ये है, ये हमारी इनर कोर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें इस पेज में हमें डिफरेंट लेयर्स के बारे में पूरे डिटेल में बताया है। पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्रस्ट, इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक।
सो क्रस्ट बताया है ये थिनेस्ट मतलब सबसे पतली लेयर होती है और ये सॉलिड रॉक से बनी होती है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। मतलब इसमें बताया हुआ है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जो लैंड जो कॉन्टिनेंट्स या लैंड होते हैं जिस पे हम चल सकते हैं, वो जैसे कि विदाउट वाटर जिस पे पानी नहीं होता, जैसे कि अभी हमारे हाउस पे ये लैंड है तो वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कॉन्टिनेंट्स में लैंड होती है इन बेसिक वर्ड्स। सो ओशियानिक क्रस्ट होती है जो ओशन का फ्लोर होता है, मतलब सबसे बॉटम पे जो ओशन का फ्लोर होता है, ओशन में भी लैंड होती है तो उसको ओशियानिक फ्लोर बोलते हैं। सो ओशियानिक फ्लोर को ओशन क्रस्ट बोलते हैं। तो अब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। The continental crust is mainly made up of silica and aluminium, also called cilia. Sial. The oceanic crust is mainly made up of silica and magnesium, also called sima. So basically इन्होंने इसमें बताया है कि तो कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट होती है वो सिलिका से तो बनी ही होती है, बट कॉन्टिनेंटल एल्यूमिनियम से बनी होती है और ओशियानिक मैग्नीशियम से बनी होती है। और इन्होंने उनको बताया भी है अगर जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं तो उनको जब ओशियानिक क्रस्ट की सिलिका और एल्यूमिनियम मिल जाते हैं तो उनको सियाल बोलते हैं, एंड जब सिलिका और मैग्नीशियम मिल जाते हैं तो उसको सिमा बोलते हैं। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज फ्रॉम 5 to 8 kilometers under the oceans and 35 to 70 kilometers under the continent। इसमें बताया कि बेसिकली बताया कि जैसे कि आप ओशन की मतलब एंड पॉइंट पे जाओगे, जब उसका ओशनिक फ्लोर आ जाएगा एंड वहाँ पे आप डिग करना स्टार्ट कर दोगे तो वो 5 to 8 किलोमीटर्स थिक होती है। और जब आप कॉन्टिनेंट्स में हो, जैसे कि इंडिया एशिया में हो, कहीं भी हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो एंड आप वहाँ पे डिग करना स्टार्ट कर दो, सो वो 35 to 70 किलोमीटर्स थिक होती है। सो अब हम इसके टेम्परेचर के बारे में आते हैं। क्रस्ट के इट्स टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 डिग्री सेल्सियस। सो इसका टेम्परेचर 0 सेल्सियस और 700 सेल्सियस के बिटवीन होता है। सो अब हम मेंटल पे आएंगे। इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे मोटी लेयर होती है अर्थ की। इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर्स। सो इसकी थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। सो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेमी लिक्विड और मोल्टन रॉक्स। द रॉक्स लार्जली कंटेन सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। सो इसमें पॉइंट में बताया है कि ये लेयर बनती है सेमी लिक्विड या फिर मोल्टन रॉक्स में, और ये रॉक्स मतलब इन रॉक्स में मोस्टली सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम होता है। सो इसके टेम्परेचर पर आते हैं। इट्स टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 870 डिग्री सेल्सियस एंड 4400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर 870 सेल्सियस और 4400 सेल्सियस के बीच में होता है। सो आउटर कोर की बात करते हैं। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द कोर। ये लिक्विड ही पार्ट होता है कोर का। इट इज़ अबाउट 2300 किलोमीटर्स थिक। ये इसकी थिकनेस है 2300 किलोमीटर्स। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। आयरन को फेरम बोलते हैं, सो इन्होंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। एंड इज़ ऑल्सो रेफर टू एज नाइफ। सो इसको नाइफ भी बोलते हैं, जब इनको इकट्ठे में ला जाता है तो इनको नाइफ भी बोलते हैं। इट्स टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 4400 डिग्री सेल्सियस एंड 6100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर
होता है 4400 डिग्री सेल्सियस और 6100 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन में। सो अब हम इनर कोर पे आते हैं। इनर कोर, दिस लेयर इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर्स थिक। सो ये 1200 किलोमीटर्स थिक होता है। It has the same composition as the outer core but it is solid because of high pressure. So composition का मतलब है कि ये जैसे outer core बना है वैसे ही inner core भी बना है, but ये solid होता है। inner outer core जैसा liquid नहीं होता because इस पर बहुत ज़्यादा pressure होता है, as it is at the center and center पे बहुत ज़्यादा pressure है। Its temperature is as high as 6000 डिग्री सेल्सियस। सो इसका टेम्परेचर बताया गया है कि 6000 डिग्री सेल्सियस। सो अब हम पढ़ेंगे डू यू नो। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ्स कोर वेयर द टेम्परेचर रीचेस 6000 डिग्री सेल्सियस इज एज हॉट एज द अर्थ सरफेस ऑफ द सन। सो इन्होंने बताया है ये जो हमारी इनर कोर का टेम्परेचर होता है वो सेम होता है सन के सरफेस से। सो अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, जो है पेज नंबर 17। सो अब हम रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू डिग डीप इनटू द सॉइल इन योर प्लेग्राउंड यू विल इवेंचुअली हिट समथिंग हार्ड। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ अ रॉक। सो इन्होंने इसमें बताया, इन 2 लाइन्स में बताया कि अगर आप किसी भी प्लेग्राउंड में अपने प्लेग्राउंड में डिग करना स्टार्ट कर दोगे और आप एक टाइम पे ऐसे फील करोगे कुछ हार्ड है, सो आपको क्या लगेगा वो क्या है, इट्स ए रॉक। सो अब इन्होंने रॉक की डेफिनेशन बताइए। सो रॉक की डेफिनेशन पे चलते हैं। रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्थ्स आउटमोस्ट लेयर। सो इन्होंने बताया है कि रॉक्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है जो फॉर्म करते हैं हमारी अर्थ का आउटमोस्ट लेयर का पार्ट फॉर्म करते हैं। दीज रॉक्स मेक अप मैनी थिंग्स अराउंड अस फ्रॉम टॉल माउंटेन्स इन हिमालयाज टू सॉइल इन आवर गार्डन्स। सो इन्होंने बताया है कि ये जो रॉक्स है ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं हमारे अराउंड, जैसे कि टॉल माउंट, सब ऊंचे पहाड़, हिमालय जो या टू द सॉइल मतलब जो हमारी मिट्टी होती है गार्डन में वो। रॉक्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर मिनरल्स। सो इन्होंने बताया कि रॉक्स मेड अप ऑफ होते हैं 1 या फिर उससे ज़्यादा मिनरल्स के। सो अब हम मिनरल्स की डेफिनेशन पे आते हैं। Minerals are naturally occurring substances that contain 1 or more elements. Different minerals have different chemical and physical properties. So इन्होंने बताया है मिनरल्स वो होते हैं, मिनरल्स भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनमें एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट मिनरल्स के पास डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। We will learn more about minerals in this chapter later. So अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। Most rocks may appear the same to us, but they vary in shape, size, color and texture. So इन्होंने बताया है कि most of the rocks जैसे हमको सेम लगता है, but वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। हर एक रॉक एक दूसरे से डिफरेंट होता है, शेप में, साइज़ में, कलर में और फील करने में। These features are so अब हम पढ़ेंगे igneous rocks के नीचे वाला ये पैराग्राफ छोटू सा है, 2 सेकंड लगेंगे पढ़ने में। Igneous rocks are also called primary rocks since they were the first to form. All other types of rocks are directly or indirectly formed by igneous rocks. So इसमें उन्होंने बताया है कि igneous rocks प्राइमरी रॉक्स होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट रॉक्स होते हैं फॉर्म बनने के लिए लावा से, और जो बाकी सारे रॉक्स होते हैं टाइप्स के रॉक्स वो igneous रॉक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।